अगर आपको राज्य जीतना है, आपको एक चीज चाहिए, वो है विश्वास। वो है जो राज्य जीतना चाहता है। फर्स्ट थिंग, पहला चीज है राज्य। राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य। आप कौन से राज्य के लोग हैं? हालेलुया। अगर आप स्वर्ग राज्य के लोग हैं तो आपकी दुश्मनी एक राज्य के साथ ऐसा है, उस राज्य का नाम है शैतान का साम्राज्य, दुष्टों का राज्य, अधोलोक का वो राज्य। और हर वो स्वर्ग राज्य का जो बासिंदा है, हर वो स्वर्ग राज्य का जो बासिंदा है, हर वो स्वर्ग राज्य का आशीष लेने वाले पर्सन को एक राज्य के साथ लड़ना पड़ेगा। आपकी हीलिंग, आपकी मिराकल्स, आपकी टेस्टिमनी, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका दर्शन, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी ग्रेस, एवरीथिंग, ये किधर से आती है? किधर से आती है? स्वर्ग के राज्य से। उस राज्य का मालिक हमारा पिता है और आता है सब किस नाम से? यीशु नाम से। और आपकी आशीषें सारी स्वर्ग के राज्य से आती। हम गाना गाते हैं, मुझे प्रभु ने गाना दिया था, सारे स्वर्ग की आशीषें किस नाम से मिलती है? यीशु नाम से मिलती। आज हम सभी लोग चाहे इस राज्य में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, ये संसार का जो सरदार है, यीशु मसीह ने कहा इस संसार के सरदार का मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। जब तक हम इस राज्य में हैं, इस संसार में हैं, तो उस राज्य का जो सेकंड दूसरा राज्य है वो डिमोन्स, शैतानों का राज्य। उस राज्य के लोग हमारी ब्लेसिंग को, हमारी मिराकल्स को, हमारे टेस्टमनीज को, हमारे जॉब को, हमारे अच्छी डेस्टिनी को, हमारे चिल्ड्रंस को, आने वाले जेनरेशन को रोक देते हैं। और जिस वजह से पीड़ा है, तकलीफ है, जंग है, परेशानियां हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बुराइयां और षड्यंत्र है, जो दुष्टों का राज्य है, वो हमें तबाह करता है। क्यों? वो राज्य के लोग फाइट कर रहे हैं और इस राज्य के लोगों के साथ फाइट करते हैं, और जो प्रबल होगा वो सब कुछ छीन लेगा। उनको पता है कि आपकी आशीष से कहां से आएगी? कहां से आएगी? आप कहां पर हो? पृथ्वी में। और उनका राज्य यहां पर चलता है। बाइबल कहती है सारा संसार किसके हाथ में है? दुष्टों के हाथ में। अगर आप राज्य नहीं जीत पाए, यू विल नॉट बी हील। अगर आप राज्य नहीं जीत पाए, आपकी टेस्टमनी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अगर आप राज्य जीतेंगे तो आपकी टेस्टमनी बनेगी, क्योंकि वो हार जाएंगे और आपकी टेस्टमनी आपको देना उनको पड़ेगा। लेकिन राज्य जीतेंगे कैसे आप? एक फैमिली जिसका बेटा डिमोन से पोजेस्ड है, वो पृथ्वी पर रहते हैं, उनका हाउस है। एक फैमिली जो एक प्रॉपर्टी लेना चाहता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी दुष्टों से ग्रसित है, वो प्रॉपर्टी उससे किसी भी कीमत में नहीं मिल रही है। एक फैमिली है जो अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहता है, लेकिन वो किसी भी कीमत में नहीं भेज पा रहा, क्योंकि उसका पैर उस बच्चे का दुष्टों के संगलों से बंधा हुआ। अब वो ब्लेस कैसे होगा? अगर वो राज्य जीतेगा। अगर वो राज्य, जिस दिन वो जीत गया, उन सभी दुष्टों को हरा दिया जो उस लैंड के अंदर है। जिस दिन वो जीत गया, जिसने हरा दिया जो उसके चेन को बांध के रखा है, जिसने उसकी बिजनेस को बंद कर रखा है, जिसने उसके हेल्पर्स को रोक के रखा है, नहीं, तुम उसकी मदद नहीं करोगे, तो वो मदद करने के लिए आ नहीं पा रहे। जिस दिन वो पर्सन मसीह के नाम से
उन दुष्टों को हरा दिया और वो जयवंत हो गया, राज्य जीत लिया, तो हेल्पर अपने आप उसको मिल जाएगा, टेस्टमनी अपने आप उसकी बन जाएगी और मिरेकल्स अपने आप उसके साथ हो जाएंगे। वो लैंड ओनर अपने आप आके उसे लैंड सेल करके चला जाएगा। वो लड़का जो पूरी तरह से नशे से ग्रसित है और हस्बैंड वाइफ बुराई में पड़े हुए हैं, फैमिली रो रही है, जिस दिन वो जीत गया, वो डिमोन स्पिरिट नशे वाला सरेंडर कर देगा, तो वो पर्सन जो नशे में था आज धन्यवाद करने वाला होगा। हालेलुया। और ये सारी टेस्टमनीज के लिए, ये सारी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी मिरेकल्स के लिए आपको राज्य जीतना पड़ेगा। कैसे? इस्राएली जब समंदर क्रॉस करके आगे आए तो कई दिनों तक वो एक जगह पर रहे और उसके सराउंड चल रहे थे, और एक जगह आकर पहुंचा हेशबोन, और उसके जो प्रॉमिस लैंड, जो जगह प्रभु उन्हें देना चाहता था, उसमें ये हेशबोन का राजा और उसकी सेना बहुत तगड़ी सेना थी। तो पिताजी उन्हें कहते, ये जाओ और उस जगह को ले लो, ये तुम्हारे लिए, मैं उसका राजा और उसकी सेना, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ सब तुम्हारे अधीन कर दूंगा। तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा था, ये राजा अगर नहीं हारेगा, इसकी सेना नहीं हारेगी, अगर ये सरेंडर नहीं होंगे, तो इस्राएली उस राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक वो लोग उस जगह में हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको प्रॉमिस लैंड मिलेगा नहीं। जब तक आपकी आशीषों को बीच में रख के शैतान चारों तरफ अपने दूतों को लगाकर डांस करवा रहा है और आपकी ब्लेसिंग वेदी के सामने रखकर मंत्र पढ़ रहे हैं और हवन हो रही है और आपकी प्रॉपर्टी के चारों तरफ रस्सियां बांध रहा है, आपके पासपोर्ट के चारों तरफ वो विचक्राफ्ट बांधी जा रही है और मंत्र भेजे जा रहे हैं, आप कभी नहीं आशीष पा पाओगे। नेवर। आप चाहे कितना भी फास्टिंग रखो, कितना भी प्रेयर करो, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आपको जंग लड़ना पड़ेगा, आपको उन्हें हराना पड़ेगा, आपको उनको मारना पड़ेगा, जब तक यहोवा उन सबको आपके अधीन ना कर दे। और यहोवा उसके अधीन करता है। उसने कहा शैतान का सामना कर, शैतान का ये राज्य जो जीतेगा वो राज्य का वारिस हो जाएगा। आज जितने लोगों की ब्लेसिंग्स दुष्टों के राज्य के अधीन है, आज वो राज्य नष्ट हो जाए और आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। हालेलुया। आज आपको राज्य हराना पड़ेगा, उनको खत्म करनी पड़ेगी। खत्म। आपको एक बात कहता हूं, पिताजी ने क्या कहा? लूका में, यूहन्ना में, मत्ती में चेलों को बुलाया और आशीष दी। सभी लोग जानते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। सामर्थ और अधिकार किसके ऊपर? किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अनक्लीन स्पिरिट के ऊपर, कि तुम क्या करो? सारी आत्माओं को बुलाओ। कहा क्या? तुम सारी आत्माओं को बुलाओ, या वो आत्मा उसमें डाल दो, वो आत्मा उसमें डाल दो। इन आत्माओं को बुलाओ और इन्हें कहो कि तुम्हें चंगा करे। इन आत्माओं को बुलाओ, कहो कि वहां जाकर उस यज्ञ वेदी को ढा दे। ऐसा कहा पिताजी ने? कहीं कहा पर कहा उन्होंने कहा कि उन आत्माओं को बुलाओ, मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य देता हूं, उसको बोलो कि यहां पर क्या है तुम्हें बताए। ऐसा कहा कहीं पे? उसने एक इंस्ट्रक्शन दी, उतना ही कर सकते हो आप फरिश्तों को कमांड नहीं कर सकते कि 7 बलवंत स्वर्गदूतों में से एक फरिश्ता आकर आपकी मदद करे, ऐसा नहीं कर सकते।
आप 24 प्राचीनों में से किसी प्राचीन को कमांड नहीं कर सकते कि वो आकर आपके घर में, आपके चर्च में आकर काम करे। ऐसा कहीं पर भी प्रभु ने अधिकार नहीं दिया। आप उन 12 चेलों को, अपोस्टल्स को, 12 गोत्रों को कमांड नहीं कर सकते, 4 बलवंतों को नहीं कमांड कर सकते, कोई आर्कएंजल्स को, किसी भी चिरुबिम्स को आप नहीं कमांड कर सकते। इवन आप किसी भी डिमोन स्पिरिट को मार नहीं सकते। नो, कहीं लिखा कि मैं तुम्हें अधिकार और मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं कि दुष्ट को मार दे? क्या कहा पिताजी ने? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम इन दुष्ट आत्माओं को निकाल दो। तुम इन दुष्ट आत्माओं को, इनको क्या करो? ये प्रेयर में हम लोग, प्रेयर में, प्रभु के वचन में हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि वो काट दे उसको, मतलब है निकल जाए। आपको राज्य जीतना है कि नहीं जीतना? आप राज्य जीतोगे, उसके लिए, राज्य जीतने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तरीका चाहिए, और बिना तरीके के नहीं जीत सकते। जो बोगसली बोले जा रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग बंधी हुई है, मैरिज बंधी हुई है, आपकी न्यू ब्लेसिंग। मुझे पिछले संडे परमेश्वर ने कहा था कि नवंबर मंथ में इस कलीसिया में बहुत सारे लोग प्रभु के नाम से न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू जॉब्स, न्यू कार, न्यू हाउसेस, न्यू ब्लेसिंग के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। ये नवंबर मंथ आपको ब्लेस करेगा न्यू थिंग्स के साथ, न्यू थिंग्स के साथ ब्लेस होंगे। जो न्यू थिंग्स के लिए ब्लेस होना चाहते हैं, थैंक यू करें प्रभु के सामर्थ्य। हालेलुया। और इसलिए आज मैं आपको कह रहा हूं, जो कोई भी आपकी न्यू ब्लेसिंग के आड़े है, किसी भी राज्य से बिलोंग करता है, स्वर्ग राज्य से परमेश्वर का सामर्थ जारी हो और वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का जजमेंट फॉलो और वो रुकावटें खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नवंबर आपके न्यू थिंग्स के साथ ब्लेस हो जाए। हालेलुया।